हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो रेविट की और इनकी ऑटोकैड से रिलेटेड जितनी भी इंटरव्यू की सीरीज थी वो हम कंप्लीट कर चुके थे और इसी के साथ जो है हम बिम इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कंटिन्यू कर रहे थे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर जो है आप सारे इन इंटरव्यू की सीरीज, ट्यूटोरियल, रेविट के, कैड के, एसीसी के, उनको जो है वॉच आउट कर सकते हैं। सो बिम इंटरव्यू का एक पार्ट हम अपलोड कर चुके थे। इसमें हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस थे, जिसमें पार्ट 1 में हमें से 25 टॉप क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस किया था विद आंसर्स। सो अब जो है इसका पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम 26 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे लेफ्ट आउट क्वेश्चंस थे, जो कि बिम इंटरव्यू में अभी ये क्वेश्चन जो है मोस्टली पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा 26 रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्लैश अवॉइडेंस वर्सेस क्लैश डिटेक्शन। सो ये इंटरव्यूअर क्वेश्चंस आपसे पूछता है जब भी आप बिम जॉब के लिए जाते हैं। अगर आप किसी भी पोजीशन के लिए जा रहे हैं, बिम मॉडलर, बिम इंजीनियर या बिम कोऑर्डिनेटर या बिम मैनेजर, तो ये क्वेश्चंस आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं। सो इसका आंसर क्लैश अवॉइडेंस मींस डिजाइनिंग रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स टू प्रिवेंट क्लैशेस। जब भी आप प्री मॉडलिंग स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी ट्रेड से, अगर आप मैकेनिकल के एचवेक ड्रॉ कर रहे हैं, मैकेनिकल के पाइपिंग ड्रॉ कर रहे हैं, या प्लम्बिंग, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, या फिर आप फायर प्रोटेक्शन की सर्विसेज कर रहे हैं, केबल ट्रे के आपके हो गए, डिफरेंट सिस्टम्स आप ड्रॉ करते हैं फॉर ईएलवी, एलवी और मीडियम वोल्टेज। तो जब भी आप आपकी मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं तो आप एक बेसिक कोऑर्डिनेशन का वहाँ पर वर्क फ्लो लेके चले। आप कॉरिडोर में जो है सर्विसेज को डिजाइन इस तरह करें कि जो है क्लैश अवॉइडेंस वहाँ पर हम जो है मैक्सिमाइज कर सके, ताकि बाद में हमें मॉडलिंग के बाद जो है क्लैश कोऑर्डिनेशन में जो टाइम देना होता है वो हमारा वहाँ पर कम कंज्यूम हो। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं डिजाइनिंग रूल्स, आपको कुछ रूल्स सेट करने होंगे एंड स्टैंडर्ड्स टू प्रिवेंट क्लैशेस। इसी के साथ जब भी आप मॉडल ड्रॉ करते हैं आप तो आपको बेसिक जो है स्मेकना, बेसिक एनएफपीए, बेसिक आईपीसी, इनकी भी जो है आपको नॉलेज होनी कंपलसरी है। क्लैश डिटेक्शन, अब आपने जब मॉडल ड्रॉ कर लिया है तो उसके बाद आइडेंटिफाई कॉन्फ्लिक्ट्स, आपकी डिफरेंट एमयूपी सर्विसेज के बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पर आइडेंटिफाई करने होंगे नेविसवर्क टूल्स का यूज करके, और उन क्लैशेस को रिजॉल्व करने होंगे। और जो है आपके क्लैशेस आपको आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर के साथ भी वहां पे जो है वर्कआउट करने होते हैं। स्ट्रक्चर में आपके कॉलम्स, बीम्स, इनके क्लैशेस हम अवॉइड करते हैं। कॉलम स्टिफनर्स, लिंटल बीम, तो इनसे क्लैशेस आपको देखने होंगे। अगर आपका कुछ स्टील का स्ट्रक्चर है, आपकी फसाड जो है, अगर वो बिल्डिंग में कुछ फसाड का स्टील स्ट्रक्चर है तो आपको उसके साथ भी क्लैशेस वहां पर देखने होते हैं। सो ये था हमारा 26 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन, हाउ डू यू यूज डायनोमो इन बिम वर्कफ्लो। सो डायनोमो एक एडिन है जो कि आप रेविट में इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक ऑटोमेटेड आपका जो रिपीटेटिव टास्क होता है उसको ऑटोमेटेड करने के लिए डायनोमो स्क्रिप्ट आप यूज करते हैं। और अगर आपको कुछ क्यूसी करनी है तो उसके लिए भी अगर आपने कुछ कोडिंग बना रखी है तो आप डायनोमो स्क्रिप्ट का वहाँ पर यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ जब हम कोबी वगैरह करते हैं तो उसमें भी जो है बहुत हेल्पफुल होती है कुछ डायनोमो की स्क्रिप्ट, जो कि आपका वर्क जो है फास्ट कर सकती है। सो आंसर ऑटोमेटिंग टास्क लाइक शीट क्रिएशन, रीनंबरिंग, डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो कि हमारे कोबी में यूज होता है, मॉडल चेकिंग अगर आपका कुछ क्यूसी पॉइंट है, पैरामेट्रिक डिजाइन एंड ज्योमेट्रिक जनरेशन। सो डायनमो जो है एक आपको कोर्स सेपरेट अवेलेबल होता है जिसमें आपको कोडिंग वगैरह, जावा, पाइथन और बेसिक सी की नॉलेज होनी जरूरी है, जिससे कि आप कोड के थ्रू एक जो है स्क्रिप्ट तैयार करते हैं जो कि आपका वो टास्क ऑटोमेटेड करने की जो है वहां पर हेल्प करती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन कैड बेस्ड वर्कफ्लो एंड बिम बेस्ड वर्कफ्लो। सो कैड 2D 3D ड्राफ्टिंग विथ नो डाटा इंटेलिजेंस। जैसा कि कैड थी हमारी आज से मींस 5 to 10 ईयर्स पहले कैड का जो था हमारा ज्यादा ट्रेंड था, बट रेविट अब जो है मोस्टली हर कॉन्ट्रैक्टर, हर डिजाइनर जो है रेविट पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो डाटा इंटेलिजेंस थी वो कैड में कहीं ना कहीं हमारी पीछे थी, और उसी में जो है पैरामेट्रिक डिजाइन पे भी हमारे पास कुछ लिमिटेशंस थे, एंड इसी के साथ जो है वर्क शेयरिंग कोलोब्रेशन में भी लिमिटेशंस थे। तो अब जो है बिम एक पूरा वर्कफ्लो सेट करता है जिसमें आप इंटेलिजेंट 3D डाटा का जो है मॉडल वहां पर प्रिपेयर कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्केड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, बीओक्यू वगैरह से आप कॉस्ट का एस्टिमेशन कर सकते हैं, टाइमलाइनर आप क्रिएट कर सकते हैं। सो ये सारे बेनिफिट आपको बिम वहां पर प्रोवाइड करता है। इसमें जो है एक प्लेटफॉर्म है बिम, जिसे आप रेविट, नेविसवर्क हो गया, आपका रेविट्जो हो गया, ब्लू बिम, इन सब का यूज करके जो है आप एक बिम वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं किसी भी आपकी मॉडलिंग के लिए या कोई भी जो भी आपकी बिल्डिंग आपको मिली है। सो बिम मैनेजर मोस्टली बीईपी और आईएसओ 19650 का यूज करके जो है बीईपी जो सेट करते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उसमें ये सारा आपको डिफाइन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू मैनेज आईएफसी एक्सपोर्ट फ्रॉम रेविट। सो रेविट के थ्रू आप डिफरेंट एक्सपोर्ट दे सकते हैं, जो भी मॉडलिंग आपने क्रिएट करी है। आप कैड एक्सपोर्ट दे सकते हैं, आप नेविस एक्सपोर्ट दे सकते हैं, आपको आईएफसी एक्सपोर्ट देने का वहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको जो है सिंपली वो पैरामीटर्स मैप करने होंगे, जो भी आप आईएफसी के अंदर पैरामीटर्स जो एक्सपोर्ट देना चाहते हैं। आपको एलओडी चेक करनी है, वेरिफिकेशन क्लासिफिकेशन सिस्टम, टेस्ट इंटरऑपरेबिलिटी। तो आप जब भी आईएफसी एक्सपोर्ट देते हैं तो आपको कुछ सेटिंग्स वहाँ पर प्री सेटिंग्स रखनी होती है। हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी रेविट ट्यूटोरियल के अंदर, क्या सेटिंग्स आपको आईएफसी के जो है प्रोसेस के लिए रखनी होती है। आपको पैरामीटर्स इंश्योर करने होते हैं कि आपने पैरामीटर्स क्रिएट कर रखे हैं, जो भी पैरामीटर्स आपको आपके डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल इक्विपमेंट, प्लम्बिंग इक्विपमेंट, डोर्स, विंडोज, जो भी पैरामीटर्स आपने बनाए वो सारे पैरामीटर्स आपके वहाँ पर क्रिएट होने चाहिए। इसी के साथ आपकी एलओडीज वहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए फैमिली की। एंड देन जो आप एक्सपोर्ट देने के बाद उसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर में आईएफसी को ओपन करके एक बार चेक जरूर कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विथ क्लाइंट बिम रिक्वायरमेंट EIR। सो जो EIR होता है वो हमारा सेम 19650 जो आईएस स्टैंडर्ड होता है उसके अंदर ये सारी चीजें जो है हमारी डिफाइन है। तो जब भी प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फुटबॉल स्टेडियम का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है या आपके पास कोई एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो ISO 19650 का हेल्प लेके जो बिम मैनेजर होते हैं वो सबसे पहले बीईपी सेट करते हैं, और बीईपी जो होता है इन सब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को वहाँ पर शो करता है। EIR की जो फुल फॉर्म एम्प्लॉयर्स इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है आपके थ्रू बिम प्रोजेक्ट को लेकर, वो सब इसके अंदर डिफाइन होगी। एलओडी क्या है, डाटा ड्रॉप्स, फाइल फॉर्मेट्स क्या होंगे, नेमिंग स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, और ये जो सब अलाइनमेंट होंगे ये इंश्योर करेंगे बीईपी के अंदर भी ये सब डेटा जो है आपको वहाँ पर अवेलेबल किया जाएगा। What are the main difference between CAD standards and BIM standards? CAD standards control layer naming, line types and colors. BIM standards cover LOD, parameters, naming convention, file structure and collaboration workflows defined in BEP and ISO 19650. तो जो CAD के standards होते हैं वो mostly आपको CAD पे जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो कैड के आपके क्या स्टैंडर्ड रहने चाहिए। आप बेसिक टेम्पलेट क्या फॉलो करेंगे, लेयर्स की नेमिंग, लाइन टाइप्स, कलर्स क्या फॉलो करेंगे, डिफरेंट सर्विसेज का, उसे वो स्टैंडर्ड जो है प्रोवाइड करता है। जो बिम स्टैंडर्ड होता है वो हमारा बेसिकली आप जब भी रेविट या अदर सॉफ्टवेयर का यूज करके आप 3D मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो आपको क्या एलओडीज डिफाइन करनी है, क्लाइंट की तरफ से क्या एलओडी की रिक्वायरमेंट हुई है, उस एलओडी के हिसाब से फैमिली आपको कितनी डेवलप करनी है, आपको लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन कितनी देनी है जो कि आपके पैरामीटर्स के थ्रू आप देते हैं। आपको फाइल का नेमिंग कन्वेंशन क्या रखना है, फाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा, और कोलैबोरेशन का जो है वर्कफ्लो क्या होगा, एसीसी पे, बिम 360 पे आप कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, और जो आपके फॉर्मेट्स डिलीवरेबल्स होंगे वो मास्टर जो हमारा MIDP होता है, मास्टर इंफॉर्मेशन डिलीवरी प्लान, उन सब चीज़ों को ये जो है यहाँ पे डिफाइन करता है बिम स्टैंडर्ड्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेविसवर्क्स टाइमलाइनर। सो नेविसवर्क्स टाइमलाइनर का यूज करके जो है आप एक स्केड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग है जिसमें आपका सबसे पहले जो वर्कआउट होगा वो हमारा अंडरग्राउंड के कॉलम्स का होता है, देन बीम्स का होता है। इसके साथ धीरे धीरे जो है फिर हमारा फ्लोर से स्टार्ट होता है, देन आर्किटेक्चर की वॉल्स वगैरह, देन हमारी MEP सर्विसेज इंस्टॉल होती है। तो इन सब के आप डिफरेंट डिफरेंट सेट क्रिएट करेंगे प्रायोरिटी वाइज। जो कि फर्स्ट टास्क होता है उस फर्स्ट टास्क का आपको फर्स्ट सेट क्रिएट करना होगा। इसकी भी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी जिसमें आपको 15 to 20 मिनट्स में पूरा कैसे आप जो है टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया है। तो उसमें सेट क्रिएट करते हैं, सेट के बाद उन सेट को हमें सीक्वेंस देना होता है कि फर्स्ट सीक्वेंस क्या ड्रॉ होगा, और उसके बाद जो है एक एनिमेशन हम नेविसवर्क के थ्रू वहाँ पर क्रिएट करते हैं डेट वाइज कि इस टाइमलाइन के अंदर ये वर्क कंप्लीट हुआ, देन अगेन एनिमेशन आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपकी पूरी बिल्डिंग को वो सीक्वेंस वाइज वहाँ पर जो है शो कर देगा। तो ये जो है हमारा एक 4D बिम होता है, जैसे हम 4D जो डिफरेंट डायमेंशन होते हैं 2D 3D 4D 5D 6D बिम के, उस हिसाब से हम इसे यूज करते हैं अगर क्लाइंट ने 4D बिम की रिक्वायरमेंट वहाँ पर की है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू क्रिएट अ पैरामीट्रिक फैमिली इन रेविट। सो रेविट में पैरामीट्रिक फैमिली क्रिएट करने के लिए आपके पास फैमिली एडिटर का ऑप्शन होता है, जिसमें आप जाएंगे उसके बाद जो है आपको एक टेम्पलेट सेलेक्ट करनी होगी कि आप कौन सी टेम्पलेट पर फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। देन जो है आप रेफरेंस प्लेन आपको मिलते हैं वहाँ पर बाय डिफॉल्ट, और आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो उन रेफरेंस प्लेन एंड लाइंस का यूज करके आपको जो है पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल बॉक्स की लेंथ विड्थ हाइट है तो उसे अलाइन करके लॉक करना होगा उन रेफरेंस प्लेन के थ्रू। देन उस डायमेंशन को जो है आप किसी भी पैरामीटर, जो भी पैरामीटर आपने क्रिएट किया है इंस्टेंस या टाइप पैरामीटर, उसके साथ टैग करके जो है आप पैरामीट्रिक फैमिली क्रिएट कर सकते हैं।
सो ये जो है हमारी आपको जो है लेंथ विड्थ हाइट जो भी आप पैरामीटर वहाँ पर जो है पैरामीटर क्रिएट करते हैं आप डायरेक्टली मॉडल के अंदर, उसके अंदर लेंथ में आप 1000 डालेंगे तो फैमिली आपकी 1000 लेंथ के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। आप फिर चेंज करेंगे तो फिर चेंज हो जाएगी। तो इसे हम पैरामीट्रिक फैमिली कहते हैं रैबिट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड असेंबली इन रैबिट। सो ग्रुप रिपीटेड एलिमेंट्स ग्रुप्ड टुगेदर, एग्जांपल अपार्टमेंट यूनिट। सो कोई भी फॉर एग्जांपल आप ड्रॉ कर रहे हैं आपका मॉडल, तो किसी भी एमएपी या आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर से अगर कोई रिपीटेटेड एलिमेंट्स आपको बार बार जो है मॉडल के अंदर ड्रॉ करना पड़ रहा है जो कि बंच है, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि आपके एफसीयू की जो मैकेनिकल चिल्ड वाटर के जो हमारे कनेक्शंस होते हैं वो आपके सिमिलर हैं और आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो आप पूरे बंच के जो भी एसेसरीज उसके अंदर आ रही है, थर्मोमीटर हो गया, टेस्ट पॉइंट हो गया, आपका स्ट्रेनर हो गया, आपके वॉल्स हो गए, तो उन सबको आप सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना सकते हैं। तो आपको बार बार उसे प्लेस नहीं करना पड़ेगा अदर एफसीयूज के लिए, आप सिंपली उस ग्रुप को एक बार में ही वहां पर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। सो ग्रुप जो है रिपीटेड एलिमेंट्स को आप ग्रुप कर सकते हैं टुगेदर, जिससे कि आप आपकी फर्दर जो है टाइम को सेव कर सकते हैं और क्यूसी को भी सेव कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है असेंबली लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड डिटेलिंग, एग्जांपल स्टेट्स असेंबली। सो असेंबली जो है हमारा वो एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके कोई भी एलिमेंट्स है जिसमें आपको डिटेलिंग प्रोवाइड करनी है तो आप जो है उसकी असेंबली भी क्रिएट कर सकते हैं और उसे नेम दे सकते हैं आपकी पर्टिकुलर असेंबली जो भी आपने क्रिएट करी हो। इसके साथ ही इनका स्केड्यूल्स वगैरह भी जो है आपको ऑप्शन मिल जाता है। हाउ डू यू मैनेज फाइल साइज मैनेजमेंट इन लार्ज रेविट प्रोजेक्ट। सो मोस्टली अभी ये है कि जब भी हमारे पास प्रोजेक्ट मिलता है तो एक बीपी के अंदर आपको कुछ लिमिटेशंस प्रोवाइड होती है कि जो आपकी रेविट फाइल है उसका साइज जो है पर्टिकुलर लाइक 250 MB 350 MB से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जो रिक्वायरमेंट होती है आपको बीपी के अंदर भी अवेलेबल हो जाती है क्लाइंट की तरफ से, जिससे कि जो है प्रोजेक्ट लोड करते समय उसके एनडब्ल्यूसी एक्सपोर्ट्स वगैरह और जब उस फाइल को डिफरेंट सब कॉन्ट्रैक्टर यूज करें तो उन्हें जो है स्मूथली उस फाइल पे वर्क करने को इजीली मिल सके। सो इसके लिए जो है आपको पर्टिकुलर आपको वर्कसेट पे लिमिटेशंस रखनी होगी। आप प्रॉपर वर्कसेट जो है बना कर रखे, आपको इन प्लेस फैमिलीज जो है अवॉइड करनी चाहिए क्रिएट करने के लिए, और फैमिलीज भी आपको जो एक्स्ट्रा है उसे पर्च करके जो है डिलीट करें। और अननेसेसरी 3D व्यूज, अननेसेसरी फ्लोर प्लान्स, अननेसेसरी जो है सेक्शन व्यूज, इनको आप जो है आपके मॉडल में ना रखें। और इसकी जो है अगर आपका प्रोजेक्ट मीन्स बहुत बड़ा है लाइक स्टेडियम और एयरपोर्ट जैसा प्रोजेक्ट, तो आप इसे 15 टू या मंथली जो है आपकी जो फाइल है उसे पर्टिकुलरली आप उसे ऑडिट करें। और फिर भी अगर आपकी फाइल जो है हैवी हो रही है मीन्स एक पर्टिकुलर लिमिट से बाहर जा रही है, तो आपको जो है डिफरेंट लेवल्स के हिसाब से आपकी डिफरेंट फाइल्स को वहाँ पर स्प्लिट करना होगा। तो स्प्लिट ऑप्शन आपका फिर रहता है लास्ट। और जो लिंक्स होते हैं उसे आप जो है मैनेज के थ्रू जाके वहाँ पर मैनेज लिंक के थ्रू जाकर कोई भी कैड या कोई भी रेविट फाइल है तो उसे आप जो है मैनेज लिंक के थ्रू ऐड करें, ना कि इंपोर्ट करें, बिकॉज इंपोर्ट से वो जो कैड पर्टिकुलर होगी वो आपकी रेविट फाइल के अंदर ही आ जाएगी और वो जो है स्टोरेज उसका वहाँ पर एक्सीड कर जाएगा रेविट फाइल का। सो इंपोर्ट करने का ऑप्शन भी आप अवॉइड करें। नेक्स्ट है व्हाट आर व्यू टेम्पलेट्स इन रेविट। सो व्यू टेम्पलेट्स जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर फ्लोर प्लान, सेक्शन, 3D व्यूज के लिए या स्केड्यूल्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपने जो है फ्लोर प्लान पर कुछ भी वर्क किया है और उसमें कुछ रेविट लिंक्स को हाफ टोन किए हैं, कुछ कैटेगरीज बंद करिए, स्केल चेंज करिए, तो वो आपको हर फ्लोर प्लान पर सेम रिपीटेटिव वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली व्यू टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर फ्लोर प्लान से एंड देन अदर फ्लोर प्लान में उसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आप टाइम सेव कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है हमारे चैनल पर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको फुल बिगिनर टू एडवांस्ड यहाँ पर फुल कोर्स हमने दिया है, जिसमें आपको व्यू टेम्पलेट से रिलेटेड भी जो है आपको डिटेल में वीडियो वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन नीड। सो जैसा कि जब भी आप कोई फैमिली क्रिएट करते हैं एफसीयू की हुई या आपके फायर स्प्रिंकलर की हुई या इलेक्ट्रिकल का आप कोई पैनल क्रिएट कर रहे हैं, तो एलओडी जो होता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट मीन्स उस फैमिली को आप कितना डिटेल के साथ एक्चुअल मैन्युफैक्चरर के सबमिटल के साथ आप जो है उसे क्रिएट कर रहे हैं। बट कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमें उसे प्रोवाइड करनी पड़ती है पैरामीटर्स के थ्रू, वो हमारा रहता है जो आपका कि उसमें आप इंफॉर्मेशन कितनी फिल कर रहे हैं। सो इट डिफाइंस द राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ज्योमेट्री प्लस डाटा। ज्योमेट्री तो आपने क्रिएट कर दी बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैन्युफैक्चरर का मटेरियल सबमिटल है उसके हिसाब से, बट डेटा आपने फिल नहीं किए। फॉर एग्जांपल पैरामीटर्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे जिसमें मैन्युफैक्चरर का पैरामीटर होगा, मॉडल का पैरामीटर होगा, आपके वोल्टेज का पैरामीटर, फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर, डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपका इक्विपमेंट के है उसके हिसाब से वेरी करेंगे। सो वो सारे पैरामीटर आपको क्रिएट करने होंगे और उन पैरामीटर्स की वैल्यूज भी आपको वहाँ पर फिल करनी होगी।
तो वो होता है हमारा लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हमें वहाँ पर फिल करनी होती है। Next है how does BIM support sustainability analysis by exporting models to an energy analysis tool, simulating daylight, ventilation, thermal loads and optimizing material for energy efficiency. So जो आपके BIM मॉडल्स होते हैं उनका आप जो है एक्सपोर्ट देके IFC NWC जो है इनका डिफरेंट एक्सपोर्ट्स देके आप जो है कुछ एनर्जी एनालिसिस आपको टूल्स अवेलेबल होते हैं उनके थ्रू जो है आप उसकी बिल्डिंग के सस्टेनेबिलिटी वगैरह को भी जो है वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं जैसा कि 7D वगैरह में आपको ये सारे फीचर्स आपको अवेलेबल करवाना होते हैं जब भी आपके पास प्रोजेक्ट क्लाइंट की तरफ से 7D या 8D की रिक्वायरमेंट वहाँ पर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेविसवर्स मैनेज एंड नेविसवर्स सिमुलेशन सिमुलेट। सो मैनेज के अंदर इंक्लूड क्लैश डिटेक्टिव प्लस टाइमलाइनर एंड सिमुलेट हैज टाइमलाइनर एंड विजुअलाइजेशन बट नो क्लैश डिटेक्शन। सो नेविसवर के आपको टोटली 3 जो है वेराइटीज आपको मिल जाएगी। एक तो आपका नेविसवर्क मैनेज है, एक आपका नेविसवर्क सिमुलेट है, एक नेविसवर्क फ्रीडम है। तो सब में जो है आपको कुछ कुछ लिमिटेशंस मिलती है। जो नेविसवर्क मैनेज होता है वो आपका फुल पैकेज होता है पेड वर्जन जिसमें आपको सारे टूल्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। What are filters in Revit and how do you use them? Filters control visibility of elements by category, parameters और rules. So particular floor plan में अगर आप फॉर एग्जांपल पाइप की कैटेगरी को टर्न ऑफ नहीं करना चाहते, आप पर्टिकुलर पाइप्स के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रेनेज के फ्लोर प्लान पे हैं तो आप जो है वेस्ट के पाइप वहाँ पर रखना चाहते हैं बट सॉइल के पाइप आप वहाँ पर टर्न ऑफ करना चाहते हैं। तो विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जब भी आप पाइप टर्न ऑफ करेंगे सारे पाइप्स वहाँ पर ऑफ हो जाएंगे, बट फिल्टर का यूज करके आप उसे रूल डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे केवल सोइल के पाइप ही इस प्लांट में टर्न ऑफ करने हैं। तो फिल्टर्स जो क्रिएट करते हैं आप बाय कैटेगरी बाय पैरामीटर आप वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिंपली रूल डिफाइन करने होंगे। इसकी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे चैनल पर। What is the difference between Revit schedule and Excel based POQ? So Revit schedules are directly linked to model elements and update dynamically. So जो भी आपने आपके मॉडल में ड्रॉ किया है उन सबका आप जो इक्विपमेंट स्केड्यूल निकाल सकते हैं। आपके मैकेनिकल इक्विपमेंट, प्लम्बिंग इक्विपमेंट या जो भी मॉडल आपने ड्रॉ किया उन सबका इक्विपमेंट आप वहाँ से डायरेक्टली स्केड्यूल निकल जाता है। तो जब भी आप कुछ अपडेट करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल 10 FCU की क्वांटिटीज थी, अब आपने 15 वहाँ पर लगा दी है आपके मॉडल के अंदर, तो वो जो डेटा है स्केड्यूल के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। जो BOQ है वो हमारा मैनुअल रहता है। आप मैनुअली लाइक शॉप ड्राइंग पर या आप कैड एक्सपोर्ट के बाद वहाँ पर काउंटिंग कर रहे हैं और आप मैनुअली एक एक्सेल बना रहे हैं। तो ये जो डेटा है ये बहुत ही लाइक हमारा पहले जब बिम और रेविट नहीं थे उससे पहले इस प्रैक्टिस को यूज़ किया जाता था, बट अब रेविट आ चुका है। तो रेविट में अब जो है हम डायरेक्टली स्केड्यूल का यूज़ करके ही जो है हमारी बिल ऑफ क्वांटिटीज वहाँ से निकालते हैं। व्हाट आर डिज़ाइन ऑप्शंस इन रेविट? सो पर्टिकुलर अगर आपने कुछ भी मॉडल किया है आर्किटेक्चर, फॉर एग्जांपल आपने कोई रूम डिज़ाइन किया है, उस रूम्स के अंदर आपने कुछ प्लानिंग करी है फर्नीचर की और आप चाहते हैं कि इसी का सेम डिज़ाइन आप सेकंड ऑप्शन भी रेविट के अंदर रखना चाहते हैं, बट जो एग्जिस्टिंग आपने मॉडल ड्रॉ किया उसे आप डिलीट नहीं करना चाहते, तो आप जो है डिज़ाइन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो फीचर्स दैट अलाउज मल्टीपल डिज़ाइन अल्टरनेटिव्स, आप डिफरेंट अल्टरनेटिव्स दिखा सकते हैं क्लाइंट को। देखिए ये डिज़ाइन 1 है, ये डिज़ाइन 2 है सेम मॉडल की, और आपको डिसीजन लेने में जो है वो हेल्प करेगा कि हमें कौन सा फाइनल रखना है। तो आपको जो है 2 डिफरेंट रेविट मॉडल्स पर वर्क करने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको प्रीवियस आपका डिलीट करने की जरूरत है। आप सिंपली डिज़ाइन ऑप्शन का यूज़ करके एक ही जो मॉडल के लिए पर्टिकुलर किसी भी लोकेशन पर 2 से मल्टीपल मोर डिज़ाइन वहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, और एक टाइम पे जो आपने प्राइमरी डिज़ाइन रखी होगी वो करंट आपको विजिबल होगी। व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विद कोबी डिलीवरेबल्स? सो कोबी जो हमारा प्रोसेस रहता है जिसमें हम सारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड एक शीट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको स्पेस का डेटा होता है, आपका लेवल का डेटा होता है, सिस्टम का डेटा होता है। सो डिफरेंट पैरामीटर्स जो भी हमने क्रिएट किए होंगे वो सारे पैरामीटर्स उसके अंदर एक्सपोर्ट हो जाते हैं शीट में। पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल FCU यूनिट के लिए जितने भी मैन्युफैक्चर मॉडल वो पर्टिकुलर किस स्पेस के अंदर है वो सारा डेटा उसके अंदर एक्सपोर्ट हो जाता है। आगे फर्दर जो है CMM से इंटीग्रेशन या डिजिटल ट्विन का यूज़ करके पर्टिकुलर शीट से जो हमारा डेटा एक्सपोर्ट हुआ है हम जो है बिल्डिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं। उसकी जो है लाइक हमारा एसेट मैनेजमेंट हो गया, हमारा फैसिलिटी मैनेजमेंट हो गया, उसके अंदर यूज़ करते हैं। How do you manage multiple consultants using different BIM software? By exchanging IFC, setting clear PEP, checking interoperability, and using CDE platform to standardize formats.
सो अगर आप डिफरेंट कंसल्टेंट्स के साथ वर्क कर रहे हैं, आपके सब कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे हैं, तो आपको जो है आप कैसे उनके साथ डिफरेंट बिम सॉफ्टवेयर का जो है वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे और एक सेम फेस पे आप लोग वर्क कर पाएंगे। तो इसके लिए आईएफसी एक्सपोर्ट शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है ग्लोबली जो होता है एक्सेप्टेबल होता है। आपको बीपी क्लियर सेट रखना पड़ेगा। देन आपको जो है कॉमन डेटा एनवायरनमेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना पड़ होगा, जैसा कि आप ACC BIM 360 का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ फॉर्मेट स्टैंडर्ड इसको वहाँ पर करने होंगे, तो इन सब का यूज़ करके जो है आप मल्टीपल कंसल्टेंट के साथ एक ही फेज पे वर्क कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन मोस्टली बीम इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं, तो आपको आंसर सिंपल रखना है। देन हाउ डू यू एंश्योर एक्यूरेट क्वांटिटी टेक ऑफ इन बीम? सो बाय सेटिंग करेक्ट पैरामीटर्स, वेरीफाइंग फैमिलीज, असाइनिंग मटेरियल्स, चेकिंग शेड्यूल्स एंड ऑडिटिंग बिफोर एक्सट्रैक्शन। सो रेविट के थ्रू जब भी आप स्केड्यूल जनरेट करते हैं, सही में आप कोशिश करें कि आपके कोई एलिमेंट के अंदर डुप्लीकेसी ना हो, आपकी जो है फैमिलीज करेक्ट हो, अननेसेसरी फैमिलीज हमने वहाँ पर नहीं यूज कर रखी हो, पैरामीटर्स का डेटा करेक्ट हो, इन पैरामीटर्स का डेटा हम स्केड्यूल्स के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड देन आप जो है वेरीफाई भी करें उसे एक्सपोर्ट देने के बाद, और नेविसवर के थ्रू भी आप वो स्केड्यूल निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम डायनोमो स्क्रिप्ट्स यू हैव यूज्ड? तो उसमें आपको एग्जांपल देना है। आप ऑटोमेटिक शीट नंबरिंग, बल्क पैरामीटर अपडेट, रूम नंबरिंग, क्लैश रिपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑटोमेटेड एक्सेल शेड्यूल्स। तो जो भी डायनोमो की स्क्रिप्ट्स का आपने यूज किया, 2 to 3 एग्जांपल्स जो है आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, और उस टूल के वजह से आपका जो वर्क कैसे फास्ट हुआ आप वो भी ऊपर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लैश मैट्रिक्स एंड व्हाई इज इट यूज्ड? सो जब भी हम क्लैश देखते हैं, क्लैश डिटेक्शन रन करते हैं डिफरेंट सर्विसेज के बीच में, MEP वर्सेस स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर जो भी हमारे क्लैशेस हुए हैं उस काउंट को हमें ऊपर एक मैट्रिक्स के अंदर प्रोवाइड करना होता है। और ये मैट्रिक्स आप जो है मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ जो है आपको आइडियंस भी अवेलेबल हो जाती है जो नेविसर के थ्रू डायरेक्टली इस मैट्रिक्स को एक्सपोर्ट दे सकती है जब भी आप नेविसर के अंदर क्लैश डिटेक्शन टूल रन करते हैं। सो अ क्लैश मैट्रिक्स डिफाइंस विच डिसिप्लिन विल बी इवेल्युएटेड अगेंस्ट ईच अदर, इट अवॉइड रिडंडेंट क्लैश डिटेक्शन एंड सेव्स टाइम्स। तो ये भी एक बेनिफिट है कि आपको एक आइडिया लगता है कि किस सर्विस को हमारे को जो है किस सर्विस अदर सर्विसेज के साथ वहाँ पर क्लैश डिटेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल वर्सेस इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वर्सेस प्लम्बिंग, मैकेनिकल वर्सेस स्ट्रक्चर। सो एक क्लैश डिटेक्शन मैट्रिक्स की जो है हमने सैंपल हमारे यूट्यूब पे डाल रखी है, आप जाके शॉर्ट्स के अंदर वहाँ पर अब आपको जो है अवेलेबल हो जाएगी, तो आप उस शॉर्ट्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है बिम क्लैश मैट्रिक्स यहाँ पर डिटेक्शन की हमने पूरी एक शॉर्ट यहाँ पर सैंपल बना रखा है, आप इस सैंपल को देख सकते हैं, और इस सैंपल पर हम जो है आपको अपकमिंग डेज में वीडियोस भी प्रोवाइड कर देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिम 360 डॉक्स डिजाइन एंड बिल्ड? सो बिम 360 के भी सेम जैसे हमारे रेविट के, नेविसर के डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पर वर्जन्स अवेलेबल होते हैं, उसी तरह बिम 360 के भी आपको डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल होते हैं। तो डॉक्स का जब भी अगर आपने एक्सेस ले रखा है तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आप वहाँ पर कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ट्रांसमिटल क्रिएट कर सकते हैं। डिजाइन जो होता है आपका क्लाउड कोलेबोरेशन होता है रेविट मॉडल्स के लिए, आप रेविट मॉडल्स वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, सेंट्रल फाइल क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट सब कॉन्ट्रैक्टर का जो है मॉडल्स वहाँ पर कंज्यूम कर सकते हैं। बिल्ड जो है आपका फील्ड मैनेजमेंट होता है, आप RFIs क्रिएट कर सकते हैं, प्रोग्रेस ट्रैकिंग कर सकते हैं, और पंच लिस्ट कर सकते हैं, देन इश्यूज ट्रैकिंग वगैरह आपको सारे वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डू यू डील विथ क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर LOD 500 मॉडल? आई क्लेरिफाई एक्सपेक्टेशन, कंफर्म वेदर दे रिक्वायर एज बिल्ड सर्वे डेटा एंड यूज पॉइंट क्लाउड इफ नेसेसरी। सो जैसा कि आपको पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं कि LOD 500 होता है हमारा फाइनल LOD होता है किसी भी रैपिड मॉडल के लिए। सो 400 में हम जो है एक फैब्रिकेशन ड्राइंग के हिसाब से हमारा मॉडल जनरेट करके क्लाइंट के साथ शेयर कर चुके होते हैं, बट ड्यू टू साइट कंस्ट्रेंट कुछ जगह हमारी शॉप ड्राइंग को ही फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता 100% साइट पर, तो वहाँ पर वो साइट के हिसाब से कुछ वेरिएशन कर देते हैं इंस्टॉलेशन के अंदर। अब उस डेटा को भी हमें कैप्चर करके मॉडल के अंदर करना होता है, ताकि हम एज इट इज साइट कंडीशन के हिसाब से हमारा रेविट मॉडल क्रिएट कर पाए। तो वो जो फेज होती है LOD 500 होती है, इसमें या तो जो क्लाइंट है उसकी तरफ से हमें रेड लाइन मार्कअप मिले कि हमने यहाँ पर डक्ट का रूट चेंज किया और ये वाला रूट हमने फॉलो किया, या फिर हमें वहाँ पर जो है पॉइंट क्लाउड फाइल का यूज़ करना होगा। क्लाइंट को लेजर स्कैनिंग की फाइल हमें वहाँ से डिमांड करनी होगी, और उसके थ्रू जो है लेजर स्कैनिंग की फाइल के थ्रू हम वहाँ पर LOD 500 मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डू यू ट्रैक इन बिम प्रोजेक्ट? सो आपके बिम प्रोजेक्ट में आप क्या KPIs वहाँ पर ट्रैक करते हैं? क्लैश रिजोल्यूशन रेट,
क्लैश रिजोल्यूशन की जो आपकी सक्सेस है रेट है वो आप कितनी अच्छी है, मॉडल एक्यूरेसी आपका कितना अच्छा है, कोऑर्डिनेशन टर्न अराउंड टाइम आपका कितना अच्छा है, स्केड्यूल वेरिएशन एंड बिम एग्जीक्यूशन आप कितनी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। तो इन केपीआईज का यूज करके जो है आप प्रोजेक्ट की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं और जो है आप आपके वर्क को और बेटर कर सकते हैं। तो ये था हमारे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर करे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।